Namaskar. So in today's lecture we are going to discuss about important question from the engineering thermodynamics subject. सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पर जो विंटर की एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है उसमें इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कोड है सब्जेक्ट का 3131905 जिनको भी ये कोड से इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की एग्जामिनेशन कब देनी है 21 फरवरी 2022 को टाइमिंग है 10:30 to 1 PM। तो छोटी सी मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं कि आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, यानी 15 मिनट पे आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप 70 मार्क्स का जो पेपर है ना वो 150 मिनट्स मींस 2.5 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। ये सिंपल सी एक लॉजिक है, इसको फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप 7 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो क्या करें, अगर किसी का आप आंसर लिख रहे हैं और 7 मिनट से आपको ज्यादा टाइमिंग हो रहा है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कवर अप करने के लिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट कीजिए जो जल्दी से आप लिख पाए, और टोटल एक क्वेश्चन को टाइम दीजिए कि एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए जो 14 मार्क्स का रहता है जनरली उसको आपको 30 मिनट्स आगे आधे घंटे में आप एक क्वेश्चन कंप्लीट अटेंड कर ले ए और बी ऑप्शन के साथ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस से ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर या किस टाइप के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ाया है ये सब्जेक्ट 7 बरस से भी मुझे ज्यादा हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, और थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं, बट मैं आपको डेफिनेटली इतना गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप भी मैं जो अभी बताने वाला हूँ जो भी टॉपिक्स और जिस तरीके से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ पर 3 टाइप की थर्मोडायनामिक सिस्टम होती है और उसके एग्जांपल्स ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर कंपैरिजन पूछा जा सकता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्या है और उनके एग्जांपल। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जो मेन चीज मुझे लगती है पूछी जा सकती है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो डिपेंड करती नहीं है मास पे, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड करती है। बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें से पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन ये भी पूछे जा सकते हैं। मैं मिक्सअप तो नहीं कर रहा हूँ ना फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, नहीं, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन ये भी पूछे जा सकते हैं। सो ये रहा प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेट ऑफ सब्सटेंस को आप ओमिट कर सकते हो मेरे ख्याल से। प्रोसेस एंड साइकिल्स, प्रोसेस एंड साइकिल में आप सभी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, और उनको किस तरीके से डिफरेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन हो सकता है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 3 इक्विलिब्रियम को मिलके बनता है। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पूछा तो जाता है, मगर जनरली ये जो चीज पूछी जाती है वो और के साथ अगर आप मर्ज करें ना, कोई भी क्वेश्चन है उसके और में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, और कंटिन्यूम का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए। अगर आपने नहीं समझा है तो इस वीडियो के एंड में एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की, उसको देख लीजिएगा, हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से निकल के आता है, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या है एंड हाउ क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज टॉपिक नंबर 1 इज कंसर्न। और जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बिना तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कुछ है ही नहीं। तो या तो फिर आपको ये जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ 3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे या तो 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। तो आपको सारे लॉज पता होने चाहिए, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
चलिए बात करते हैं हम अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल एंड चेंज ऑफ अ स्टेट। यहां पर आपको पूछा जा सकता है लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और किस तरीके से साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ all heat is equals to the cyclic integration of all work। ये आप पेडल व्हील वाला जो फिगर है उसको दिखा के चेंज ऑफ स्टेट के साथ बता सकते हैं। फिर परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड एंड परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। साथ साथ में आप ऐसा समझ लीजिए कि परपेचुअल मोशन मशीन जो है फर्स्ट काइंड लीजिए या सेकंड काइंड लीजिए तो वहां पर इक्विवेलेंसी ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोजियस स्टेटमेंट वो भी आ सकते हैं। तो ये भी एक लिखिएगा कि कहीं पर इंपोर्टेंट नोट्स करके लिख दीजिएगा कि इक्विवेलेंसी ऑफ क्लोजियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट या वाइसा वर्सा वो पूछा जा सकता है, जो ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। फिर है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखिए, यहाँ पर बहुत ही है ना पर्टिकुलर प्रोसेस लिखी हुई है। नोजल, डिफ्यूजर, बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, हीट एक्सचेंजर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फिलिंग एंड एम्प्टिंग प्रोसेस। इसमें से फिलिंग और एम्प्टिंग प्रोसेस को आप अगर चाहो तो निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आया तो 80% ऑफ स्टूडेंट्स को ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको निकाल दीजिएगा। बाकी में से अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट कहूं तो बॉयलर, टरबाइन एंड कंप्रेसर, ये तीनों में क्यों मैं फोकस करवा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको आगे जाके ये जो है ना थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट वो प्री रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ लर्निंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या क्या आते हैं, टरबाइन आते हैं, बॉयलर आता है, तो उस हिसाब से टरबाइन, बॉयलर एंड कंप्रेसर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के केस में। तो इन तीनों का तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन करके ही जाना है आपको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर लिखा हुआ है केल्विन प्लैंक एंड क्लोजियस स्टेटमेंट और उसके इक्विवेलेंस, इसको भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। परपेचुअल मोशन मशीन 2 है। कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैं किसी को भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको आगे जाके मैं बहुत सारे पॉइंट स्किप करूंगा, मगर ये कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नोट थियरम, कोरोलरी ऑफ द कार्नोट थियरम भी आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी अगर मानो तो सेकंड टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मैं जितना सोच रहा हूं वहां पर इस टॉपिक में से, सेकंड टॉपिक में से आपको 21 से लेके 28 मार्क्स तक मिल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंट्रोपी की। ये चैप्टर अगर आप अभी फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की प्रिपरेशन नहीं की है तो स्किप दिस टॉपिक। इस टॉपिक में से जो भी 7 या 14 मार्क्स मिलने वाले हैं ना उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टॉपिक डायरेक्टली 1-2 दिन में समझने वाली बात नहीं है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। टेक अ नोट ऑफ इट कि मुझे इसको स्किप करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। चलिए फिर भी बात करते हैं कि यहाँ पर से अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो क्या कर सकते हैं। तो क्लोजियस थ्योरम ये एक इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी करके भी एक पूछा जा सकता है। इंटरनल एनर्जी एज अ प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटीज ऑफ क्लोजियस, ये तो आप कर ही लीजिएगा अगर आपने ये टॉपिक किया है तो। बस फिर क्या है, फिर आप ये सारी चीजों को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक हफ्ते में या 5-6 दिन में प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन की, तो पहले ही 3 टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, दैट इज मोर देन इनफ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट बात आती है वेपर पावर साइकिल की। यहां पर है कार्नोट वेपर साइकिल, रैंकिन साइकिल, दोनों की एफिशिएंसी के इक्वेशंस निकाल लीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ कार्नोट एंड रैंकिन साइकिल बहुत ही स्पेसिफिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही बन रहा है यहां से। कैलकुलेशन ऑफ साइकिल, देखिए यहां पर है ना रैंकिन साइकिल के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। अगर आपने
नहीं पढ़ा है कि रैंकिन साइकिल क्या है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रैंकिन साइकिल में आपको स्टीम टेबल का यूज भी करना पड़ेगा और रैंकिन साइकिल के एग्जांपल्स यहाँ पर पूछे भी जा सकते हैं। और रैंकिंग साइकिल और साथ में देखिए यहाँ पर रीहीट रीजनरेटिव साइकिल भी है, तो एग्जांपल ऐसा ही पकड़िएगा जिसमें सारी चीजें हो, फीड वाटर भी हो, रीहीट भी हो, रीजनरेशन भी हो एंड रैंकिन साइकिल भी हो। रैंकिन साइकिल के अंदर ही रहेंगे, पावर प्लांट के अंदर रहेंगे। अगर आपने ऐसा एग्जांपल देख भी लिया है बुक में से, तो आपकी सारी थियरी एक साथ में ही कवर होने वाली है कि रीहीट क्या है, रीजनरेशन क्या है, फीड वाटर हीटर किसके लिए यूज किए जाते हैं और रैंकिन साइकिल का एग्जांपल कैसे सोल्व किया जाता है। जनरली प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड की जाती है वो आपको पता चलेगा स्टीम टेबल को यूज करके। सुपरहीटेड स्टीम टेबल कैसे यूज करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम टेबल कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से होगी। गैस पावर साइकिल में तो ऑटो, डीजल एंड ड्यूल तीनों साइकिल की एफिशिएंसी, तीनों साइकिल की कंपैरिजन और ऑटो एंड डीजल साइकिल के एग्जांपल्स, इतना आपको करना चाहिए। सिंपल ब्रेटन साइकिल है तो ब्रेटन साइकिल की भी एफिशिएंसी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेशन साइकिल में वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के लिए पीएच एंड टीएच डायग्राम देखिए, पर्टिकुलरली यहां पर लिखा हुआ है तो पूछा ही जाएगा। एन एनालिसिस ऑफ द सिंपल साइकिल कोई करने की जरूरत नहीं है, बेल कोलमन साइकिल कर लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वीसीआर साइकिल, ये कीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वीसीआर साइकिल में क्या होता है कि प्रेशर इवोपरेटर का बढ़ गया या कम हुआ तो उसका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर जो कंडेंसर का है वो बढ़ गया कम हुआ तो उसका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होती है। कंबशन लास्ट में है, कंबशन, कंबशन इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आइडियामेटिक फ्लेम टेम्परेचर, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। यहां पर है ना आपको दो चीजें याद रखनी है, वर्किंग ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड जंकर्स गैस कैलोरीमीटर नंबर 1, एंड कंबशन इक्वेशन में कैसे बाय मास एनालिसिस एंड बाय वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, उसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। आपने आई होप कि ये सारी चीजें नोट डाउन की होगी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको डिटेल्स वीडियो मिले, प्लेलिस्ट मिले, तो प्लेलिस्ट अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको देख लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। जय विशाल, साइनिंग ऑफ।